जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज की वीडियो में हम 11th और 12th साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 2। कम ऑन ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस का ही ये सेकंड पार्ट है। सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस कैसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ना तो मिस करना है ना ही स्किप करना है। साथ ही बोनस पॉइंट ये है कि आपको स्पोकन इंग्लिश में भी काफी हेल्प करता है। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ ऐड करके, एक साथ जोड़ के एक सिंपल ही सेंटेंस बना देना, या एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, इसकी जो प्रक्रिया होती है वही होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो सिंपल सेंटेंस वे सभी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, या ये कहें कि सिर्फ वो प्रिंसिपल क्लॉज से ही बने होते हैं। अब क्लॉज की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल्स का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस को कैसे सिंथेसिस करना है। जो ये सिंथेसिस है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स थोड़ा इजी होता है लेकिन इसमें थोड़ा क्रिटिकल रूल्स होते हैं। तो इसके अंदर कई सारे रूल्स होते हैं। पहला रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के जो भी रूल्स हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, यानी कंजक्शन एंड का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, जबकि अलग अगर दो दो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उनके अंदर भी एक एक फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि वो भी तो सिंपल ही सेंटेंस है। तो इस तरह जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में फाइनाइट वर्ब जब होगी तो ऐड करेंगे, दोनों की वर्ब भी लानी पड़ेगी, तभी तो सेंटेंस का पूरा सेंस निकलेगा। लेकिन अगर दोनों फाइनाइट वर्ब होंगी तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो उन फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में कैसे चेंज करना है वो भी हम सीखेंगे। तो बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, कंजक्शन एंड जो है उसको हम कंपाउंड सेंटेंस के सिंथेसिस में भी यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस के सिंथेसिस में भी यूज करते हैं। लेकिन इनके यूज करने की जो प्रोसेस होती है, यूज करने के जो अलग अलग तरीके और रूल होते हैं, वही सेंटेंसेस को डिफरेंट करते हैं, सिंपल और कंपाउंड बनाते हैं। तो जब सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस किया जाता है तो एंड का प्रयोग केवल और केवल तब करते हैं या तो जो दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए गए हों, उनका सब्जेक्ट सेम हो और प्रेडिकेट डिफरेंट हो, या फिर प्रेडिकेट सेम हो सब्जेक्ट डिफरेंट हो। केवल दो सिचुएशन में ही हम कंजक्शन एंड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, रमेश रोट अ लेटर, रोहन रोट अ लेटर, ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप उसे देख सकते हैं। तो रमेश रोट अ लेटर यहां एक फाइनाइट वर्ब है, रोहन रोट अ लेटर यहां भी एक फाइनाइट वर्ब है, यानी दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों के अंदर फाइनाइट वर्ब है। अब हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है एंड का यूज करके। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या बन रही है। रमेश रोट अ लेटर, रोहन रोट अ लेटर, इन दोनों सेंटेंसेस में जो रमेश है और रोहन है, यानी जो दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन गौर से देखिए इनका प्रेडिकेट सेम है, रोट अ लेटर, रोट अ लेटर। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों में से जो भी सेम होता है उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो डिफरेंट होता है उनको हम एंड से कंबाइन कर देते हैं। तो यहां फिलहाल हमारा प्रेडिकेट सेम है, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट को एक बार लिखेंगे और सब्जेक्ट को एंड से कंबाइन कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है। तो रमेश एंड रोहन, रमेश एंड रोहन रोट अ लेटर।
तो रमेश रोट अ लेटर, रोहन रोट अ लेटर, इन दोनों सेंटेंसेस में दो फाइनाइट वर्ब थी, लेकिन अभी सेंटेंस में आप देखिए रमेश एंड रोहन रोट अ लेटर, सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस। ये काफी इजी मेथड है। इसके अलावा जो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने की जो मेथड होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। जरूरी है किसी तरह के सेंटेंस हो, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को अलग अलग तरीकों से हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोहन वेंट टू रशिया, राजीव वेंट टू रशिया। तो यहां दोनों में देख रहे हैं प्रेडिकेट सेम है, वेंट टू रशिया, सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट को एंड के साथ ऐड कर देंगे, तो सिंपली हमारा बन जाएगा सोहन एंड राजीव वेंट टू रशिया। तो यहां तक हमने देखा कि हमारा प्रेडिकेट सेम था, सब्जेक्ट डिफरेंट था। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि राजीव कैन राइट, राजीव कैन रीड। तो यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एक बार लिखेंगे और प्रेडिकेट को हम कंबाइन करके लिख देंगे, यानी उसकी जो फाइनाइट वर्ब है उसे हम एंड से कंबाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे राजीव कैन राइट एंड रीड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेहा कैन सिंग, नेहा कैन डांस। दोनों में ये चीज कॉमन है, तो इसे एक बार ही हम लिखेंगे। सब्जेक्ट और कैन जो हमारी ये एक्सिलरी वर्ब है वो सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे। डिफरेंट क्या है, सिंग यानी कि इसकी जो वर्ब है, और डांस ये डिफरेंट है, तो इसे हम एंड के साथ कंबाइन कर देंगे। तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा नेहा कैन सिंग एंड डांस। तो इस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके अलावा जो मेथड होती हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होती हैं। अगली मेथड हम देखते हैं यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ये हमारी सेकंड मेथड होती है, सेकंड एक हमारी ट्रिक होती है जिसके थ्रू हम सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस की नेक्स्ट कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, और उसे कैसे हम ऐड करते हैं। तो लिखा है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, फ्रेज क्या है, नाउन क्या है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि लास्ट वीडियोस में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया। नहीं भी पता है तो आगे हम आपको बताएंगे। पहले आप यहां सेंटेंसेस देखिए। पहला सेंटेंस दिया है दिस इज माई मदर एंड सेकेंड है हर नेम इज राधा। यानी ये दोनों सेंटेंस है, इन्हें ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है। लेकिन यहां आप एंड लगा करके इस सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते, यानी एक इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एंड के साथ जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। ऐसा क्यों, आप तो बोलो कर सकते हैं ना, दिस इज माई मदर एंड हर नेम इज राधा, लगा तो दिया एंड, लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज माई मदर, यहां भी एक इज आएगा, यानी दो दो बार आएगा, दो दो फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस होने की शर्त को पूरा नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं ही वेंट टू लंदन, लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। तो यहां भी देखिए एक फाइनाइट वर्ब है, यहां भी फाइनाइट वर्ब है। अगर एंड से हम जोड़ते हैं ही वेंट टू लंदन एंड लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, तो यहां भी दो दो फाइनाइट वर्ब होंगी, लेकिन हमें वहां दो फाइनाइट वर्ब नहीं रखना है। तो इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, तो इसकी ट्रिक होती है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब फ्रेज क्या होता है, जो फ्रेज होता है वो क्लास की तरह ही होता है, यानी कुछ वर्ड का समूह होता है, कुछ वर्ड्स का समूह होता है, लेकिन इसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, जबकि किसी सेंटेंस के अंदर या क्लॉज के अंदर एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। तो जब हम किसी सेंटेंस में से कोई फ्रेज पिक करते हैं, यानी कोई सेंटेंस का फ्रेज निकालते हैं, तो उसकी फाइनाइट वर्ब को छोड़कर उसके जो जरूरी पार्ट होते हैं, वर्ड का एक समूह, वहां से उठाकर हम सेंटेंस में यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो उसे हम बोलते हैं बाय यूजिंग फ्रेज। नाउन, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज, इस तरह हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस में जो हमारा दूसरा सेंटेंस गिवन है उसका सिर्फ हम नाउन ले लेते हैं और फर्स्ट सेंटेंस के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमारा एक सेंटेंस बनता है सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन कब, इन अपोजिशन। सेंटेंस कैसे होने चाहिए, जो दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए हो, मान लीजिए दो सेंटेंस दिए गए हो, तो जो दूसरा सेंटेंस है
वो फर्स्ट सेंटेंस का अपोजिशन होना चाहिए या फर्स्ट जो दिया है वो दूसरे का अपोजिशन होना चाहिए। अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। ये पहले भी हमने आपको बताया था जब हम क्लास डिस्कस कर रहे थे। सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स क्या मतलब हुआ? यानी एक सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है उसी को दूसरे शब्दों में आगे उसके बारे में कुछ डिटेल दी गई हो, कुछ बताया गया हो। यहां ध्यान रखिएगा, डिटेल अलग चीज होती है जबकि एडजेक्टिव अलग चीज होती है। वो सिर्फ विशेषता बताती है, डिटेल में और सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब दो तरह के ऐसे सेंटेंस दिए गए हो कि जो पहला सेंटेंस हो उसी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की दूसरा सेंटेंस डिटेल दे रहा हो, यानी उसी के बारे में कुछ कहा गया हो, उसी सेंटेंस को बताया गया हो। कैसे? दिस इज माई मदर, हर नेम इज राधा। दिस इज माई मदर, माई मदर या मदर क्या है? नाउन है, और इसमें क्या किया गया है? नाउन के बारे में ही कुछ कहा गया है, बताया गया है। हर नेम इज राधा, तो ये क्या है? अपोजिशन सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में से या तो हम नाउन ले लेंगे या तो फिर फ्रेज ले लेंगे, जो भी वहां पर सुइटेबल होगा। इसी तरह सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू लंदन। यहां लंदन क्या है? एक नाउन है। अब लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, तो यह दूसरे सेंटेंस में क्या किया गया है? लंदन को एलेबोरेट किया गया है, उसी की डिटेल दी गई है, लंदन के बारे में ही कुछ बताया गया है, यानी दूसरा सेंटेंस क्या है? अपोजिशन है। तो यहां से हम नाउन ले सकते हैं या फिर फ्रेज ले सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आइए फ्रेम करके देखते हैं। बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, इन दोनों एग्जांपल के साथ समझेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। इसके पहले जो एंड वाला था वो तो और इजी था, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा वो जो तो कंडीशन होती है, या तो सब्जेक्ट सेम हो या प्रेडिकेट सेम हो तभी जोड़ेंगे, वरना एंड से हम नहीं जोड़ सकते। फिर हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, या फिर नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करेंगे। इस तरह की कई कैटेगरीज का हम यूज करते हैं। यहां देखिए, दिस इज माई मदर, इस सेंटेंस को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, दिस इज माई मदर। अब इस सेंटेंस में हर नेम इज राधा। अब यहां से अगर हम राधा सिर्फ यहां से नाउन उठा के यहां लिख देते हैं तो भी इस सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाता है। दिस इज माई मदर राधा। कैसे? ये सेंटेंस क्या कह रहा है? दिस इज माई मदर, हर नेम इज राधा, ये मेरी माता जी हैं, इनका नाम राधा है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दिस इज माई मदर राधा। इस सेंटेंस का भी यही मतलब है कि ये मेरी माता जी हैं, राधा इनका नाम है, नाम ही तो बता रहा है। यानी सिर्फ यहां से नाउन ले लेने पर दोनों सेंटेंस का सेंस इस एक सेंटेंस में मिल रहा है। यानी यहां से सिर्फ हम नाउन पिक कर रहे हैं बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज। तो यहां सिर्फ हम नाउन का यूज करके दोनों सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहां देखिए, सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, यानी ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वेंट टू लंदन। सबसे पहले इस सेंटेंस को तो हम लिख लेंगे, जिस सेंटेंस के, ध्यान रखिएगा, उस सेंटेंस को पूरा का पूरा हम लिखते हैं जिस सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का फ्रेज अगले में दिया गया हो, यानी जिस नाउन या प्रोनाउन का जो सेंटेंस है उसको दूसरे सेंटेंस में एलोबरेट किया गया हो, उसकी डिटेल दी गई हो। तो यहां ही वेंट टू लंदन हम लिखेंगे क्योंकि इसका जो नाउन है लंदन, इसका अपोजिशन नेक्स्ट सेंटेंस में है। ध्यान रखिएगा, उस सेंटेंस को कभी नहीं लिखिएगा पहले, जो अपोजिशन हो, जिसका अपोजिशन है उसको लिखना है। ही वेंट टू लंदन। अब यहां से अगर हम ही वेंट टू लंदन और दूसरे सेंटेंस से भी जो हमारा जो नाउन है वो उठा के रख दे ब्रिटेन, ही वेंट टू लंदन ब्रिटेन, तो हमारे सेंटेंस का पूरा सेंस नहीं निकल रहा है, यानी यहां पर फ्रेज लेना पड़ेगा। कैसे सेंस नहीं निकल रहा? इस सेंटेंस में क्या कहा गया? ही वेंट टू लंदन, लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। यानी ये सेंटेंस में ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि जो लंदन है वो क्या है? कैपिटल है ब्रिटेन की। तो लेकिन अगर यहां सिर्फ हम ब्रिटेन लिख देंगे तो यहां पर ये सेंस नहीं निकलेगा कि भाई क्या ब्रिटेन। अगर हमें लिख दें ही वेंट टू लंदन ब्रिटेन, तो यहां ये दूसरा जो सेंटेंस है वो तो आ ही नहीं रहा, उसकी तो एग्जिस्टेंस इसमें है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहां हम एक फ्रेज लेंगे, ही वेंट टू लंदन। अब यहां से हम फाइनाइट वर्ब छोड़ देंगे, उसके आगे का फ्रेज उठा लेंगे, द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। यहां द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन क्या है? फ्रेज है जो अपोजिशन वाले सेंटेंस से पिक किया गया है, लिया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, जब दो इस तरह के सेंटेंस दिए गए हो कि पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को दूसरा सेंटेंस कुछ उसके बारे में कह रहा हो, डिटेल दे रहा हो, उसका अपोजिशन हो, तब हम पहले सेंटेंस को जिसके नाउन या प्रोनाउन का अपोजिशन दिया गया हो उस सेंटेंस को हूबहू लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस जो अपोजिशनल सेंटेंस हो, यानी जिस सेंटेंस में कुछ कहा गया है उसमें से कंडीशन के अकॉर्डिंग
उसका हम या तो नाउन ले लेते हैं या तो फ्रेज ले लेते हैं। नाउन कब लेना है? जब सिर्फ नाउन ले लेने से ही दोनों सेंटेंस का सेंस एक सेंटेंस में मिलने लगे तब हम नाउन ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम फ्रेज लेंगे। फ्रेज में ध्यान रखिएगा फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, 2-3 वीडियोस में कई बार हमने आपको बताया है। हमने जब क्लॉज पढ़ा है तब भी बताया है, एक्टिव और पैसिव वॉइस डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया है। आगे के रूल्स जो भी है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा कि 11th और 12th स्टैंडर्ड वाले इसे जरूर देखें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में हमने बताया था। साथ ही बोनस पॉइंट ये है कि स्पोकन इंग्लिश में भी इसे आप यूज करते हैं, तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट देखिएगा। तो इस तरह आज से 2 वीडियोस हो गई। इसके आगे जो सिंथेसिस के रूल्स हैं सिंपल सेंटेंसेस के, उसे हम 3rd वीडियो में कवर करेंगे। बाकी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को भी हम एक एक करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।